एवरीवन, बीएलएड फर्स्ट ईयर। आई होप कि आप बहुत अच्छे से रह रहे हैं और अपनी चीज़ें आपकी सब प्रिपेयर्ड हैं। आप एग्ज़ाम्स के लिए नोट्स वगैरह बना रहे हैं और हमारी लेक्चर्स को सुन रहे हैं। थैंक यू। अगर आप लेक्चर सुनते हैं पेशेंटली तो मेरे लेक्चर्स को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए बात करते हैं। तो हमारे पिछले लेक्चर में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं जो हूँ आपके मैंने जो है आपकी लास्ट टाइम जो लिया था तो उसमें से हिस्ट्री वगैरह बताई थी। तो मैंने आपकी हिस्ट्री में आपको ईसा पूर्व शताब्दी के हड़प्पा वगैरह से बताया था। फिर बिहार की बौद्ध प्रतिमाओं के बारे में बताया था, मथुरा के बारे में बताया था कि हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी मिली थी खुदाई के दौरान। तो वो एक फाइन आर्ट्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। 2D और 3D प्रतिमाएं हमें मिली थी। तो आज हम बात करते हैं यही जैन तीर्थंकरों के बारे में और मथुरा में बुद्ध की प्रतिमाएं मिलने के बारे में। तो मथुरा और सारनाथ के पास, बनारस के पास भी ये खुदाई में अगर शिव जी की मूर्तियां मिली हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि वैष्णव और शैव मत, दो मत हो गए थे। इन दोनों मतों के अनुसार जो मूर्तियां बनाई जाती थी तो उन मूर्तियों में जो मुख्य कर हमें मिली हैं तो शैव मत की मूर्तियां भी मिली हैं। तो उसमें कई प्रकार के शिवलिंग मिले हैं और एक एक मंदिर मिला है, जिस मंदिर की मैंने आपको कल जो है पिछले लेक्चर में बनावट वगैरह बताई थी कि चारों तरफ जो है परिक्रमा करने के लिए जगह होती है, 4 द्वार होते हैं और मंदिर की वेदी जो है, जिसे वेदी कहा जाता है, वो विशिष्ट प्रकार की होती है। उसका डिज़ाइन बहुत ही बहुत ही लचीला और बहुत चिकना होता है। और मुख्य द्वार पे राजा जो वेदी पे जो जाता है तो फिर राजा के लिए उसका स्पेशल एक रास्ता होता है और मुख्य जो पूजा करता है वो राजा करता है। इस तरीके से हमारे मंदिर डिज़ाइन हुए थे। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मथुरा में जो है मूर्तियाँ जो मिली हैं वो ऐसा प्रतीत होता है कि देवताओं की हैं। कोई एक पर्टिकुलर देवता नहीं, जैसे कि विष्णु, शिव, ब्रह्मा, इनकी नहीं है। ये मूर्तियाँ जो हैं यक्ष लोगों की हैं और छोटे जो देवता होते हैं उनकी हैं। और सबसे ज़्यादा जो संख्या में मूर्तियाँ पाई गई हैं वो महात्मा बुद्ध की प्रतिमा की बनाई गई है। अच्छा, मूर्ति हम लोग कहाँ से बनाना सीखा है हमने? तो आपको मैं बता दूं, हिंदू परंपरा के अनुसार जो हम बहुत प्राचीनतम काल में अगर हम जाएं तो सतयुग में, त्रेता युग में हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे। हम लोग हवन के द्वारा भगवान प्रभु का 5 तत्वों के द्वारा आह्वान करते थे। तो हमने जो है हिंदुस्तानियों ने मूर्ति बनाना कहाँ से सीखा है? तो यूनान से ये प्रथा चली आई है, क्योंकि यूनानी जो लोग हैं वो मूर्ति पूजा में बहुत बिलीव करते थे और इस वजह से हमारी भी मूर्ति पूजा आरंभ हो गई। अब मथुरा में जो जैन तीर्थंकर है, सम्राट है, तो इनकी भी, अच्छा, जब मूर्तिकार होता था, जब वो ईश्वर की बनाता था तो वो राजा को खुश करने के लिए राजा की भी मूर्तियाँ बनाया करता था। तो वो मूर्तियाँ तथा चित्र पाए जाते हैं। हम बात करते हैं जो कि मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि कुषाण और गुप्त शासकों ने पश्चिम भारत में, और पश्चिम भारत में आज मैं बात करूंगी तो पश्चिम भारत के शासकों में चोल वंश के राजा आ जाते हैं, जिन्होंने कि कर्नाटक में काफ़ी जो है डेवलपमेंट किया था। इन्होंने मंदिर बनवाए थे। तो मंदिर की आज मैं फ़ोटो भी आपको अभी दिखाऊंगी, जो कि बहुत ही अच्छा उदाहरण है। ठीक है, आज चले बढ़ते हैं। कला शिल्पियों जो कि सामूहिक स्तर पर काम करते थे, उत्कीर्णन की विधि को समझते थे। ठीक है, और उसमें उन्होंने जो मानव शरीर को जिस तरीके से चिन्हित किया है, तो मानव शरीर को काफ़ी सुडौल बनाया है और उस ह्यूमन बॉडी को एकदम ही, जैसे कमर पतली है, पैर चिकने और पतले हैं, और उस पे जो वस्त्र धारण किए हुए, यानी कपड़ों की भी जो है उन्होंने मूर्तियों पे छाया अंकित की है। तो ये एक चित्रकला का बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है। अच्छा, आगे हम बात करते हैं तो ये देखिए, एक महिला, ये महात्मा बुद्ध की माता का स्कल्पचर मिला है, जो कि सारनाथ की खुदाई में मिला है। और ये बहुत ही उत्कृष्ट नमूना है कि उनके गर्भ में, एक देखिए ऊपर, आप ध्यान से देखेंगे तो आप नेट पे डाउनलोड करके चाहे देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में भी है ये।
तो महात्मा बुद्ध की माता को जब वो गर्भ में थे तो स्वप्न आया था कि हाथी पर चढ़कर जो एक बालक जो है, शिशु जो है, वो उनके घर में प्रवेश कर रहा है। और उसमें काफ़ी स्वप्न में उन्होंने चीज़ें आई थी। तो उनसे ये एलैबोरेट हो रहा था, कुछ उसका मीनिंग वो डिपिक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो उसका मीनिंग के लिए फिर उन्होंने अपने ऋषि मुनियों को बुलाया था, जिन्होंने उसका मतलब समझाया कि आपको एक सन्यासी पुत्र होगा। उसके आगे की तो स्टोरी आपको पता ही है। तो ये वो कहानी बताती है। उसके बाद में मैंने आपको जैसे बता ही दिया है कि मथुरा में भी काफ़ी यूनानी शैली की पद्धति की पाई जाती है मूर्तियाँ। और देखिए इसमें जो है अब ईसा जन्म हो गया, ठीक है। अब हम इससे पहले ईसा पूर्व की बात कर रहे थे, अब ईसा का जन्म हो गया है। तो ईसा की दूसरी, तीसरी, चौथी शताब्दी में जो हमें जिस तरीके का आर्ट वर्क मिलता है, स्कल्पचर मिलता है, वो यह प्रवृत्ति बताता है कि बहुत विशाल मूर्तियाँ बनने लगी थी और काफ़ी मांसल देह की बनने लगी थी। मतलब कि अच्छी हैवीली स्ट्रक्चर्ड मूर्तियाँ बनने लगी थी, ठीक है। और मुख मतलब फेस का स्ट्रक्चर था वो अष्टभुजाकार था। सॉरी, फेस का स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर था। अच्छा, मंदिर की बात करें तो मंदिरों में ना अष्टभुजाकार मूर्तियाँ मिलनी शुरू हो गई थी। ये देखिए, ये महाबलीपुरम का जो मंदिर है, ये उसका एग्जाम्पल है। देखिए कितना उत्कृष्ट नमूना है। तो ये फाइन आर्ट्स का, तो ये ईसा के बाद की दूसरी, चौथी शताब्दी का है। चोल राजाओं द्वारा पूरा किया गया था और 100 से अधिक मंदिरों का निर्माण हुआ था जिसमें कि, और इसमें दक्कन की वास्तुकला का निर्माण हुआ था, जिसमें हमने मिश्रित शैली जिसे हम मानते हैं, हमने आपको बताया था उत्तर भारत की जो थी नागर शैली थी और दक्षिण भारत की जो थी वो द्रविड़ शैली थी। अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं। सोमनाथ का मंदिर आता है फिर उसके द्वितीय उसके एग्जाम्पल्स में। तो सोमनाथ का मंदिर एक बहुत ही उल्लेखनीय मंदिर है। हमें जो बताता है कि इसमें सीधे जो किस तरीके का उसमें डिज़ाइन होता था। तो वर्गाकार डिज़ाइन होता था, आयताकार डिज़ाइन भी होता था। तो ये इस तरीके से मंदिरों में डिज़ाइन मिलते हैं। तो ये मूर्ति का देखिए एग्जाम्पल कितनी अच्छी है, कितनी खूबसूरत मूर्ति है। तो अच्छा, इसी क्रम में मैंने आपको कल बताया था कि भगवान नटराज की मूर्ति में भी बहुत सारे कर्व्स मिलते हैं। तो फाइन आर्ट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये देखिए, ये महात्मा बुद्ध के तो आपको जाके कर्नाटक, मध्य प्रदेश और आंध्र में भी खुदाई के दौरान महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं और पेंटिंग्स मिली हुई हैं। तो उसमें देखिए कितने सुंदरता से उन्होंने महात्मा बुद्ध का जो है और रंगों के साथ उसका उनका चित्रण किया है। और ये जो है, ये एक अप्सरा की फ़ोटो है। ये अब हम अजंता एलोरा की गुफाओं पे आ जाते हैं। तो कल मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी कि अजंता एलोरा की गुफाएं क्या हैं। गुफा का मतलब है चट्टानों को काट कर बनाया गया, ठीक है। कोई नेचुरल चीज़ नहीं है। मतलब चट्टानों को काट कर उन्होंने मूर्तियाँ बनाई हैं, उसी चट्टान में उन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं। तो ये अप्सरा जो है ये बनी हुई है अजंता की गुफाओं में। तो ये कुछ बहुत ही फाइन आर्ट्स के हिस्ट्री से रिलेटेड नमूने थे और बहुत ही उत्कृष्ट कला के नमूने हैं जो कि हमें आज देखने को मिलते हैं। मैंने कल आपको एग्जाम्पल्स में भी दिए थे, बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ और पिक्चर्स दिए थे। पेंसिल आर्ट दिखाई थी और फैब्रिक कलर्स आर्ट दिखाई थी। तो उस पर वर्कआउट करिएगा प्लीज़। बहुत अच्छे से आप लोग मॉडल्स बनाइएगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाइएगा। जो सब्जेक्ट आपका है, आपको पसंद है और आप जिस पे काम करना आगे उसे आप सिलेक्ट करेंगे, वो सब्जेक्ट्स पे आप बनाइएगा, ठीक है। और ज़रूर से बनाइएगा। और आप जितने मैंने आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल बताया है, और थोड़े बड़े साइज़ में बनाइएगा, छोटे नहीं, ठीक है। फ्लैश कार्ड वगैरह नहीं चलेंगे, फ्लैश कार्ड मत बनाइएगा। और चार्ट्स हो सके ठीक है बनाइए, लेकिन चार्ट में ऐसे हो सिस्टम कि उसे हैंग कर सके। मतलब चार्ट के दोनों साइड में ऊपर और नीचे गत्ते की एक चोट पतली पट्टी लगा दीजिएगा, जिससे कि चार्ट एकदम सधा रहे, ठीक है, एकदम मुड़ा तुड़ा ना रहे। आपको गत्ता मिला है आपके किट में, बहुत सारी सामग्री मिली है, आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाइए और बहुत सुंदर बनाइए, ठीक है। एग्जामिनर फुल मार्क्स दे, इसलिए मेहनत करिएगा, ठीक है। टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।